नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है पथिक और किताबी केबिन्स पर फिर एक बार मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपको साइकोलॉजी की किताबें पढ़नी हो तो कहाँ से शुरू कर सकते हैं, हाउ टू स्टार्ट रीडिंग साइकोलॉजी। ये सवाल जब भी मुझसे पूछा गया है, सबसे पहला जो एक नाम मेरे दिमाग में आता है, जो मैं सबको बताता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्तों को मैंने एक गिफ्ट भी करी हुई है, जिसका टाइटल है द साइकोलॉजी बुक। ये एक ऐसी पब्लिकेशन सीरीज का हिस्सा है जिसे कुछ इस तरह लिखते हैं कि बिग आइडियाज एक्सप्लेन सिंपली। इस सीरीज में न सिर्फ साइकोलॉजी पर खूब सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है, जैसे फिलॉसफी, लिटरेचर, सिनेमा, बिजनेस, मेडिसिन। जैसे क्रैश कोर्स यूट्यूब चैनल है, बस वैसा ही ये किताबों में एक पब्लिकेशन है। इस किताब में आपको वो हर एक चीज़ मिलेगी जो एक साइकोलॉजी स्टूडेंट को बेसिक्स के लिए पता होनी चाहिए, पर इतने इंटरेस्टिंग मैनर में और इतनी अच्छे प्रेजेंटेबल तरीके से कि आपको किताब पढ़ने के अलावा बस देखने में भी बहुत मज़ा आएगा। दूसरी किताब एक ऐसी है जो शायद बहुत पुरानी है, बहुत ऐसे 50-60 साल शायद हो गए होंगे इसको, जिसका टाइटल है आई एम ओके यू आर ओके। ये किताब का जो कोर है वो बना है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस पर। तो ये भी साइकोलॉजी की एक थियोरी ही है, पर उसमें बेसिक बात ये होती है कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स और उसके डायनामिक क्या है उसे एक्सप्लोर किया जाता है। तो उसी के बेस पर उन्होंने इस किताब में 4 हिस्से बनाए हैं, जो ऐसे है कि आई एम ओके यू आर ओके, दैट इज़ द हेल्दीएस्ट स्टेट दैट वी वांट टू अचीव। और हमें सबके साथ इस तरह की एक रिलेशनशिप में जाना है जहाँ मैं भी एक हेल्दी स्पेस में हूँ, तुम भी एक हेल्दी स्पेस में हो, और हमारे बीच का जो इक्वेशन है वो भी एक बैलेंस्ड इक्वेशन बना रहे। फिर एक आता है आई एम नॉट ओके यू आर ओके। ये फीलिंग जुड़ी हुई है इन्फीरियोरिटी के साथ, कि मैं किसी ऐसे इंसान के साथ हूँ जो मुझे फिक्स करेंगे, मुझे गाइड करेंगे, लीड लेंगे जो मेरे जीवन के बारे में, और मैं इसलिए उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और इसी तरह मेरा डायनामिक उनके साथ बना हुआ है। फिर तीसरा आता है आई एम ओके यू आर नॉट ओके। ये डायमेंशन कहीं ना कहीं हमें सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की तरफ ले जाता है कि मैं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, मैं सारे कामों को लीड करूंगा और मैं बताऊंगा कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मुझे ज्यादा पता है वाली जो एक हल्की सी फीलिंग आ जाती है। और एक चौथा जो डोमेन बनता है वो ये है कि आई एम नॉट ओके यू आर नॉट ओके। यहाँ पर कंप्लीटली होपलेसनेस, डिस्पेयर, डिप्रेशन, ये सारी चीजें आ जाती है कि मैं भी ठीक नहीं हूँ, आप भी ठीक नहीं हो। तो वो अपने आप में ही एक नेगेटिव सा एनवायरनमेंट बन जाता है। और ये चारों डायनेमिक कैसे होते हैं हमारी लाइफ में, ये चारों डायनामिक कहाँ कहाँ दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, और वहाँ से हम इवेंचुअली आई एम ओके यू आर ओके के जोन में कैसे जा पाए, अगर वो हमारा गोल है तो। अब तीसरी किताब की अगर हम बात करें, क्योंकि हमने सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, इन्फीरियोरिटी की बात करी, उसमें जिसने सबसे पायोनियर लेवल पर काम किया हो इन थियरीज पर, तो वो अल्फ्रेड एडलर है, और उनकी एक किताब है व्हाट लाइफ शुड मीन टू यू। बड़ी ही सुंदर किताब और बड़ी अच्छी थियरीज को आसान शब्दों में समझाया हुआ है, और वही थियरिस्ट की तरफ से आपको ये किताब मिल रही है जिन्होंने एक्चुअली ये सारी टर्म्स के आसपास शुरुआती दौर में काम करना शुरू किया। चौथी एक किताब उनकी तरफ से मैं कहना चाहूँगा जिनका कंट्रीब्यूशन फेमिनाइन साइकोलॉजी में सबसे ज़्यादा रहा है, कैरन हॉर्नाई। उनकी एक किताब है न्यूरोटिसिज्म एंड ह्यूमन ग्रोथ। उस पर उन्होंने बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों में बात करी, और किस तरह हम हमारी ही एंग्जाइटी को समझकर, हम हमारे डर को समझकर हमारे लाइफ को थोड़ा सा और आसान तरीके से मैनेज करना या बैलेंस करना सीख सकते हैं। ये किताब से आपको ये पता चलेगा। एक और किताब जो यही ऑथर से हमें मिलती है, यही साइकोलॉजिस्ट से हमें मिलती है, वो है आर इनर कन्फ्लिक्ट्स। तो उन्होंने पर्सनैलिटी कन्फ्लिक्ट्स के बारे में भी बड़े अच्छे से बात करी है कि अक्सर हमारी पर्सनैलिटियाँ 3 टाइप में बट जाती है। एक कभी कभी होता है टूवर्ड्स, यानी हम किसी व्यक्ति से या किसी कॉन्सेप्ट की टूवर्ड्स जाते हैं, हम किसी की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, वी आर ड्रिवन टू इट। कभी कभी आता है अगेंस्ट। टूवर्ड्स एंड अगेंस्ट बहुत आसान चीज़ें हैं और वो हम देखते भी है। तीसरी बात उन्होंने करी है अवे। तो ये एक ऐसी बात आती है जहाँ पर ना आप किसी के अगेंस्ट जा रहे हो, ना आप किसी के टुवर्ड्स जा रहे हो, आप बस दूर होते जा रहे हो व्यक्तियों से, विचारों से, आइडियोलॉजी से, सारी चीज़ों से। तो वो समझने के लिए आर इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, ये एक किताब हम पढ़ सकते हैं। फिफ्थ एक ऐसी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के थॉट के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ जहाँ पर बिहेवियरिज्म इज द सेंट्रल थॉट। कहीं ना कहीं बिहेवियरिज्म का कोर थॉट ये है कि हम अगर कंट्रोल लेना चाहे तो हमारे पूरे बिहेवियर पर कंट्रोल लेकर अपनी पर्सनैलिटीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। हमें आगे जिस भी दिशा में जाना हो, जहाँ भी जाना हो, हम एक ब्लैंक स्लेट से शुरुआत करते हैं, टेबुला रासा जिसे कहा जाता है फिलॉसफी में, कि वहाँ से शुरुआत करके हम उस पर अब ये कोरे पन्ने पर जो कुछ भी लिखेंगे वो हमारी पर्सनैलिटी होगी। तो वैसे एक बिहेवियरिस्ट है B.F. स्किनर, उनकी एक किताब है बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करती है इस बात को कि अगर हम सारा कंट्रोल लेकर कुछ कर सकते हैं तो शायद अल्टीमेट फ्रीडम का कॉन्सेप्ट यही है,
पर अगर हम ये कॉन्शियस कंट्रोल ना लें तो हमारा जीवन और हमारे सारे बिहेवियर्स इतने इन्फ्लुएंस्ड होते हैं कि हमारे आसपास के लोग, सिचुएशन, समाज यही हमारी पर्सनालिटीज़ बनाता जाएगा और हमें शायद पता भी नहीं चलेगा। और एक अगर बोनस रिकमेंडेशन की मैं बात करूँ, एरिक एरिक्सन नाम के एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने स्टेजेस ऑफ लाइफ के बारे में बात करी है। ये सबसे ज़्यादा मैं उन्हें रिकमेंड करता हूँ जो लिखना पसंद करते हैं, जो स्क्रीन राइटर्स है या जो बुक्स लिखना चाहते हैं, जो कैरेक्टर्स डेवलप करते हैं। तो कौन सी एज ग्रुप में कौन से साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं और रेजोल्यूशंस हो सकते हैं, उसे शायद किसी ने जो सबसे बेहतर तरीके से एक्सप्लोर किया हो। तो मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि एरिक एरिक्सन को पढ़ लेना चाहिए, उन्होंने शायद बहुत अच्छे से इसे एक्सप्लेन किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि साइकोलॉजी का ये जो एक सब्जेक्ट है उस पर आप खुद से पढ़ना अगर कुछ चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ रूप से हेल्पफुल रही हो। बाकी बहुत जल्द आप सभी से फिर से मुलाकात होगी, तब तक खुश रहे, आबाद रहे, अपना ख्याल रखे। शुक्रिया।